बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स वीडियो लेक्चर के हवाले से सब्जेक्ट कमर्शियल जोग्राफिया, ये आज का लेक्चर 22 है। चैप्टर 6 शुरू हो रहा है। चैप्टर 6 का नाम इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री एक ख़ास जगह को कहते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल लाया जाता है और उस मटेरियल पर प्रोसेसिंग होती है, उसकी जो शक्ल बदलते हैं, फिर और शक्ल बदलते हैं कि कुछ प्रोडक्शन, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्रोसेस में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 4 में जाके फिनिश होती है। गोया कि ऐसा माल जो नाकाबिल यूज़ था उसको कन्वर्ट कर दिया काबिल यूज़ में, उससे जो है हम बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, अपनी जो है वांट सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या प्रोडक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो इसी हवाले से एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो जगह जहाँ पे प्रोडक्शन की जा रही है वो तो इंडस्ट्री है एक, और मुख्तलिफ एक ही चीज़ की मुख्तलिफ जो है वो जगह पर कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उन सब की कलेक्शन इंडस्ट्री कहलाती है, एक इंडस्ट्री। और पूरे मुल्क में जितनी भी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री और जो है वो यानी फर्नीचर इंडस्ट्री, इस तरह, और जो है कॉटन इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इस तरह की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी कलेक्शन इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। एक यूनिट जो है प्रोडक्शन का कारखाना फर्म कहलाती है। बहुत सी फर्म्स की कलेक्शन एक ही टाइप की प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री कहलाती है। और बहुत सी प्रोडक्शन की, बहुत सी जो आर्टिकल की प्रोडक्शन की कलेक्शन इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। तो अभी हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। एक ख़ास जगह जहाँ पे ख़ाम माल को तैयार शुदा माल में तब्दील किया जाता है, वो जो है वो इंडस्ट्री कहलाती है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ कंट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्री। एक ख़ास चीज़ की पैदा करने वाले मुल्क में जितने भी कारखाने हैं वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो तमाम सरगर्मियाँ इन विच, जिसमें मैन चेंजेस, जिसमें आदमी तब्दील कर सकता है, दे स्ट्रक्चर एंड शेप, जो पहले ही बताया कि उसकी शक्ल को बदल दे, ऑफ थिंग्स इन सच अ वे दैट थिंग्स बिकम मोर यूज़फुल, वो चीज़ें ज़्यादा काबिल इस्तेमाल हो जाएँ, ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएँ। खेतों में लहलहाती कपास हमारे किसी काम की नहीं, खूबसूरत तो लग रही है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन उस पर जब प्रोसेसिंग होती है उस कपास से जो है रेयान यानी रेशे बनाए जाते हैं, फिर उससे जो है वो थ्रेड्स, धागे बनाए जाते हैं, अगला प्रोसेस हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उससे कपड़ा बनता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उससे सूटिंग होती है, फिर वो सूटिंग हमारे काम की है, हम उसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो खेतों में लहलहाती कपास पर प्रोसेसिंग के ज़रिए से उस पर मेहनत करके कैपिटल और जो है लेबर लगा के उसकी शक्ल को बदल कर उसको काबिल इस्तेमाल बना दिया, यही मैन्युफैक्चरिंग है। यही बात यहाँ सामने लिखी गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन की गई। स्टेट द फैक्टर्स विच हेल्प फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को कायम करने के लिए क्या क्या फ़ैक्टर होने ज़रूरी हैं, तो वो ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं। लोकेशन, जगह, इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह बेहतरीन होनी चाहिए, इसलिए कि वो जगह जहाँ पे जो है लेबर भी अवेलेबल हो, जहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पे जो है पावर अवेलेबल हो, जहाँ और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हों और भी बहुत से कारखाने मौजूद हों, ताकि हमें बहुत सी रिक्वायरमेंट थिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकें। इसलिए जो है लोकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर टोपोग्राफिकल कंडीशन, ज़मीन की जो सूरत हाल है वो कैसी है। टोपोग्राफिकल इस चीज़ को कहते हैं कि ज़मीन की सतह जो है कहीं पर जो है वो समंदर हैं, कहीं पर दरिया हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर ज़मीन ऊंची नीची है, कहीं पर प्लेन है। तो जो है वो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ फॉर्म होती हैं उसके जो टोपोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो प्लेन एरियाज़ में जो है ज़मीन की जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। इसलिए टोपोग्राफी भी जो बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हमें रॉ मटेरियल लाना है, लेबर आएगी और उसके साथ साथ जो फिनिश गुड्स की मार्केटिंग होगी, मार्केट तक पहुंचाना, उस सब के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। विदाउट ट्रांसपोर्ट तो ये सारी, अगर
जो है वो ज़मीन प्लेन होगी तो आसानी से फास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, वरना ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल हो जाएगा, रेलवे मुश्किल हो जाएगा, पोर्ट तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है वो टोपोग्राफिकल कंडीशन लाजमी। क्लाइमेट, कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लाइमेट बहुत अहम है। खुश्क जो है वो कुछ चीज़ों की जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्राई क्लाइमेट रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए वेट क्लाइमेट रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट रिक्वायर्ड है। तो जो क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करती है, तो सूटेबल क्लाइमेट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेट को भी कंसीडर किया जाता है। चीपर लैंड एंड वाटर, तो ज़मीन में इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करने के लिए लैंड रिक्वायर्ड है। अगर सारा पैसा ही लैंड परचेजिंग में लग गया तो फिर जो है वो बाकी जो मटेरियल है, बाकी जो लेबर को प्रोवाइड करना है, और चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो इसलिए जो है वो कैपिटल भी जो है वो के साथ जो है वो हमें चीप लैंड रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ वाटर भी चाहिए। अक्सर इंडस्ट्रीज़ में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो आयरन इंडस्ट्री है और जो कॉटन इंडस्ट्री है, इसमें तो पानी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आयरन को जो है ठंडा करने के लिए और जो है वो क्लॉथिंग और जो है कॉटन इंडस्ट्री में वॉशिंग के लिए वाटर बहुत रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए वाटर और चीप लैंड ये दोनों अहम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बगैर प्रोडक्शन नामुमकिन है। रॉ मटेरियल, कपड़ा बनाने के लिए जो है वो रॉ कॉटन चाहिए। लेदर इंडस्ट्रीज़ में लेदर गुड्स बनाने के लिए रॉ लेदर रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहाँ इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो सकती हैं। तो मटेरियल, रॉ मटेरियल भी एक अहम है। पावर जो है फोर्स को कहते हैं, वो फोर्स जिससे मशीनरीज रन करती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर, गैस पावर, कोल पावर। तो ये सारी पावर की कंडीशंस हैं या फॉर्म्स हैं, ये इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए इंतहाई अहम हैं। तो अगर ये पावर अवेलेबल होगा तो इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो सकेंगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकेंगे। स्किल्ड लेबर जो है वो दो टाइप की लेबर होती है, अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर। तो जो है वो दोनों ही लेबर चाहिए, लेकिन स्किल लेबर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ के नियरेस्ट जो है वो स्किल लेबर माहिर मजदूर मौजूद हों। पोर्ट, कुछ इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, वो इंपोर्ट जो है वो पोर्ट के ज़रिए से मौजूद होगी। फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन को फॉरेन एक्सपोर्ट करना होता है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी पोर्ट रिक्वायरमेंट है, पोर्ट की जो सर्विसेज रिक्वायर्ड। तो जो है वो पोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए लाजमी, जितनी नियर पोर्ट होगी उतनी ही प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकेगी और जल्द हो सकेगी। मार्केट, जो प्रोडक्शन की गई है उसको फ़ौरन जो है सेल आउट करना है, उसके लिए मार्केट, तो जितनी नियरेस्ट मार्केट होगी फ़ौरन प्रोडक्शन को मार्केट में सप्लाई किया जा सकेगा। कैपिटल, रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, लैंड परचेज़ करने के लिए, लेबर को पे करने के लिए जो है वो, और पावर रिसीव करने के लिए, पावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमें जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है। अगर कैपिटल जिस कंट्री में मौजूद होगा वहाँ जो है ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो सकेंगी, वरना जो है कैपिटल लोन लेना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीज से या जो मुल्क के जो है वो पब्लिक से, और फिर जो है वो हम जो है इंडस्ट्रीज़ फॉर्म कर सकेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू ही जो है वो हम देखते हैं कि किन एरियाज़ में जो टैक्स फ्री जोन है, किस में जो टैक्स लो है, किस में टैक्स हाई है, उसके हिसाब से जो है वो फिर इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करते हैं ताकि हमें टैक्स सेविंग हो सके। चूँकि इंडस्ट्री भी बिज़नेस है, हर बिज़नेस का ऑब्जेक्ट जो है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो है वो टैक्स सेविंग भी ज़रूरी है। तो जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कंसीडर करते हुए जो है वो इंडस्ट्रीज़ फॉर्म की जाती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुआशी इस्तेकाम भी बहुत ज़रूरी है। आए दिन लड़ाई झगड़े, जैसे कुछ अरसे पहले जो है वो कराची के हाल, जो कराची पूरे मुल्क का एक इंडस्ट्रियल जब सेंटर था और बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस थी, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते में 2-3 छुट्टियां, हड़ताल लाजमी। तो इसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो फिर इलाके में फॉर्म नहीं होती। फिर यहाँ से कराची से जो है वो इंडस्ट्रीज स्विच ऑफ कर गई, जो है कुछ जो है गवादर में, कुछ जो है गुजरात में, कुछ जो है वो और दीगर यानी मुल्क के जो इलाकों में जो है स्विच ऑफ करके यहाँ से इंडस्ट्रीज़ जो है चली गई और कराची जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करने के लिए लाजमी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम।